कभी कभी जिंदगी में ऐसे सवाल आ जाते हैं जिन्हें सुनकर इंसान हिल जाता है। आज मैं आपसे भी ऐसा ही एक सवाल पूछने वाला हूँ। क्या आप सच में जानते हैं कि आप जिस शिक्षा प्रणाली पर अपनी पूरी जिंदगी खपा रहे हैं वह आखिर है क्या, क्यों बनाई गई थी और आज यह आपके सपनों को कैसे निगल रही है। यह वीडियो 5 गहराइयों को खोलेगा। पहली, हमारी शिक्षा व्यवस्था की जड़ें। दूसरी, यह सिस्टम इतना बुरा क्यों है कि लाखों लोग पढ़कर भी बेरोजगार हैं। तीसरी, यह व्यवस्था हमारे दिमाग को कैसे प्रोग्राम कर देती है। चौथी, इस समस्या को बढ़ाता कौन है, माता पिता, समाज या मीडिया। और पांचवी, इस ट्रैप से बाहर निकलने का असली रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, पिछले 15 से 16 सालों में आपने कितना कुछ झेला है। स्कूल की घंटियां, कोचिंग का दबाव, किताबों का बोझ, रात रात भर जागना, परीक्षाओं का डर और सबसे भारी बोझ, माता पिता की उम्मीदें। हम सबने यही सुना है, बेटा पढ़ लिख लो, नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? अगर यह सच होता तो IIT बॉम्बे जैसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में ऐसा कभी नहीं होता जो 2024 में हुआ। लगभग 2000 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया, लेकिन 712 बच्चे बिना नौकरी के रह गए, यानी 36% छात्र बेरोजगार। इतिहास में पहली बार कंप्यूटर साइंस जैसे टॉप डिपार्टमेंट्स भी 100% प्लेसमेंट नहीं दे पाए। कारण वैश्विक मंदी, कंपनियों का हायरिंग रोकना और नौकरी का मार्केट सिकुड़ना। अब सोचिए, अगर IIT जैसे सपनों के मंदिर में ये हाल है तो आम कॉलेजों के छात्रों का भविष्य कितना अंधकार में होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में चपरासी की भर्ती निकली, एक ऐसी नौकरी जिसकी न्यूनतम योग्यता सिर्फ 5वीं पास है। उसके 62 पदों के लिए 93,000 से ज्यादा आवेदन भरे गए। इन आवेदकों में 3,700 PhD होल्डर, 50,000 ग्रेजुएट, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट शामिल थे। सोचिए, PhD करने वाला इंसान जो देश की बौद्धिक शक्ति माना जाता है, वह 5वीं पास वाले काम के लिए भी लाइन में खड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान में 53,749 चपरासी पदों के लिए 24,76,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया, जिनमें PhD, MBA और लॉ की डिग्री वाले उम्मीदवार और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र भी शामिल थे। आप इसे क्या कहेंगे, बेरोजगारी या शिक्षा प्रणाली की लाश जो धीरे धीरे सड़ रही है? अब सवाल आता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? साल 1806 प्रशिया की सेना युद्ध हार जाती है, जबकि सेना मजबूत मानी जाती थी। हार इसलिए हुई क्योंकि सैनिक खुद सोचने लगे थे, आदेशों को आंख बंद करके नहीं मान रहे थे। नेताओं ने सोचा, ऐसे तो हम कभी युद्ध नहीं जीत पाएंगे, हमें ऐसे लोग चाहिए जो सोचें नहीं, सिर्फ आदेश माने, जैसा कहा जाए वैसा ही करें। यहीं से दुनिया के पहले ओबीडियंस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का जन्म हुआ। स्कूलों को फैक्ट्रियों की तरह डिजाइन किया गया। घंटी बजे क्लास शुरू, घंटी बजे क्लास खत्म, सब लाइन में, सब एक जैसा, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ आदेश मानना। भारत में 1835 में अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था को लागू किया। लॉर्ड मैकाले, जिसे भारत की आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, उसने साफ लिखा, हमें ऐसी पीढ़ी चाहिए जो खून से भारतीय हो पर सोच से अंग्रेज। यानी एक ऐसा समाज जो आदेश माने, सवाल न करे और अंग्रेजों की मशीनरी में एक पुर्जे की तरह फिट हो जाए। आजादी के बाद बहुत कुछ बदल गया, पर हमारी शिक्षा प्रणाली का ढांचा आज भी वैसा ही है। नियत नहीं बदली, बस इमारतें नई हो गईं और आज भी हम मैकाले द्वारा बनाए गए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के ढांचे को फॉलो कर रहे हैं। अब तीसरी गहराई, यह सिस्टम आपके दिमाग को कैसे प्रोग्राम करता है। जब एक बच्चा 5 साल की उम्र में स्कूल जाता है तो वह एक खुला, जिज्ञासु और कल्पनाशील मन लेकर जाता है, लेकिन यहीं से एक सूक्ष्म प्रोग्रामिंग शुरू होती है जिसे वह समझ भी नहीं पाता। स्कूल की मंशा बुरी नहीं होती, अनुशासन और पढ़ाई जरूरी है, लेकिन व्यवहार में बच्चा कई संदेश सीखता है जो उसकी सोचने की क्षमता पर असर डालते हैं। सवाल मत पूछो, बार बार सवाल पूछने पर बच्चे को चुप करा दिया जाता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि जिज्ञासा गलत है। गलती मत करो, हर गलती पर डांट और लाल निशान देखकर बच्चा सीखता है कि गलती शर्म की बात है, जबकि असल में गलती ही सीखने का सबसे बड़ा तरीका है। जो कहा जाए वही करो। ये संदेश बच्चे को अपने विचार छोड़कर सिर्फ निर्देश मानने की आदत सिखाता है। यूनिफॉर्म, लाइन, रूटीन, रोज होमवर्क, ये सब धीरे धीरे बताते हैं। भीड़ में फिट हो जाओ, अलग सोचना सुरक्षित नहीं है। वहीं से बच्चे की क्रिएटिविटी कम होने लगती है, आत्मविश्वास गिरता है और इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं कन्फॉर्मिटी बायस। लोग वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। इसीलिए सब इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MBA या सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं, क्योंकि वही दिखता है, वही सुनाया जाता है, वही सिखाया जाता है। और जब दो रास्ते मिलते हैं, एक जिसमें सफलता का चांस पता है, चाहे बहुत कम क्यों ना हो, जैसे सरकारी नौकरी का 300 में 1 चांस, और दूसरा जिसमें चांस पता ही नहीं, तो इंसान हमेशा पहला ही रास्ता चुनता है। इसे कहते हैं एम्बिग्विटी इफेक्ट। यही कारण है लोग ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग, एनिमेशन, UI UX जैसे करियर कम चुनते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मूला किताबों में नहीं लिखा होता। अब चौथी गहराई, इस समस्या को बढ़ाता कौन है? बहुत बार माता पिता। वे अपनी पुरानी दुनिया के अनुभव आज की दुनिया पर थोप देते हैं। वे कहते हैं सरकारी नौकरी स्थिर है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आज लाखों आवेदकों में सिर्फ 1 से 2% को नौकरी मिलती है। मीडिया भी जिम्मेदार है। फिल्मों का हीरो कभी जियोलॉजिस्ट, पेलियोंटोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर नहीं होता। तो बच्चे सीखते क्या हैं? वे वही बनना चाहते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपको वही वीडियो दिखाते हैं जिनसे आपकी स्क्रीन चिपकी रहे। नए करियर आपके सामने आते ही नहीं। अब 5वीं और सबसे
सबसे जरूरी गहराई, इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहले अपनी आंखें खोलो। दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें हजारों करियर हैं जिनका नाम आपने शायद कभी नहीं सुना। एक्सपोजर बढ़ाओ, नेशनल ज्योग्राफिक देखो, BBC की डॉक्यूमेंट्री देखो, ऐसी चीजें देखो जो आपके दिमाग के पैटर्न तोड़े। डिग्री नहीं, स्किल सीखो। आज एडिटिंग आर्टिस्ट, एथिकल हैकर, UI UX डिजाइनर, डेटा एनालिस्ट, एनिमेशन आर्टिस्ट लाखों कमा रहे हैं, वह भी बिना पारंपरिक डिग्री के। पेरेंट्स को डर नहीं, डेटा दिखाओ, भीड़ दिखाओ, प्रतियोगिता दिखाओ और बताओ कि आज के समय में कौशल की कीमत है, सिर्फ कागज की नहीं। पोर्टफोलियो बनाओ। कंपनियां ये नहीं पूछती तुम कितने नंबर लाए, वे पूछती हैं तुमने क्या बनाया, क्या किया, क्या सीखा। और सबसे जरूरी, भीड़ वाली रेस मत दौड़ो जहां लाख लोग दौड़ रहे हों और जीतता सिर्फ एक हो। वह रेस आपकी नहीं है। उस रेस में दौड़ो जहां 50 लोग हों या 5 या शायद सिर्फ आप। अंत में केवल एक बात याद रखिए, शिक्षा प्रणाली बदलने में सालों लगेंगे, सरकारें बदलेंगी, नीतियां बदलेंगी, सिस्टम धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन आपकी सोच बदलने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। आज आप एक फैसला ले सकते हैं, एक नया रास्ता चुन सकते हैं, एक ऐसी जिंदगी चुन सकते हैं जो भीड़ की नहीं, आपकी अपनी है। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ 1% भी जागरूक किया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि सच तभी बदलता है जब वह फैलता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यह संदेश और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उन तक भी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तभी बचेगी जब हम आज बदलेंगे।